हेलो एवरीवन, वेलकम टू आईपीएस क्लासेस एजुकेशन फॉर ऑल। दोस्तों, हमने 11th-12th की केमिस्ट्री का फुल कोर्स निकाला है। किसके लिए? आईआईटी, जेईई, नीट, एनडीए, बोर्ड एग्ज़ाम और एफ गेट के लिए, नेट के लिए और गेट के लिए। तो हमने इस सीरीज़ में पहला टॉपिक कर लिया था सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। क्लास 11th का पहला टॉपिक कर लिया था जनरल इंट्रोडक्शन। आज हम करने जा रहे हैं दोस्तों हमारा दूसरा टॉपिक, जो है इम्पोर्टेंस एंड स्कोप ऑफ केमिस्ट्री। इम्पोर्टेंस क्या है केमिस्ट्री की, इसके बारे में पढ़ेंगे। कहाँ इसकी स्कोप है, कहाँ इम्पोर्टेंस है, वो सब इसके बारे में पढ़ेंगे हम। तो देखो दोस्तों, क्या है कि केमिस्ट्री प्ले ए वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन आवर डेली लाइफ। हमें पता है कि भाई केमिस्ट्री है वो क्या करती है, बहुत इंपॉर्टेंट रोल फॉलो करती है किसमें, हमारी डेली लाइफ में। इट हैज़ हेल्प्ड अस टू मीट ऑल आवर रिक्वायरमेंट It has helped us to meet all our requirements for better life such as food, good health, comfort। ये कह रहा है कि भाई हमें जो केमिस्ट्री कहते हैं वो क्या होती है, हेल्प पड़ती रहती है हमें अपनी लाइफ को बेटर करने के लिए। जैसे कि फूड में, गुड हेल्थ में, कंफर्ट में, मतलब हर एक चीज़ में केमिस्ट्री का यूज़ हो रहा है। कैसे हो रहा है वो देखेंगे। विदाउट द नॉलेज ऑफ केमिस्ट्री आवर लाइफ वुड हैव बीन वेरी डल और डेयरली। ये कह रहा है बहुत डल होगी हमारी लाइफ अगर केमिस्ट्री नहीं होगी तो। इसके बाद इसने दिया हुआ है कुछ पॉइंट्स दिए हुए हैं। क्या है कि सम ऑफ द इम्पोर्टेंट एप्लीकेशन ऑफ द केमिस्ट्री आर गिवन बिलो। एप्लीकेशन के कुछ एक पॉइंट है, वो क्या है। पहला पॉइंट है सप्लाई ऑफ फूड। सप्लाई ऑफ फूड क्या कहता है, विद इंक्रीज इन पॉपुलेशन एंड द नीड फॉर द ओवरऑल अमाउंट ऑफ फूड हैज़ इंक्रीज्ड मैनफोल्ड। ये कह रहे हो जैसे भी पॉपुलेशन बढ़ रही है उसके अकॉर्डिंग क्या हो रही है, जो हमारी फूड की रिक्वायरमेंट है वो बढ़ती जा रही है। मोर एवर विल इंक्रीज़ दी स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ। और हमारी रिक्वायरमेंट के साथ साथ स्टैंडर्ड भी बढ़ता जा रहा है लाइफ का, कि भाई पहले किस तरीके से खाते पीते थे, अब खाने पीने का कुछ और क्या हो गया, तरीका हो गया। ठीक है। अब देयर हैज़ बीन इंक्रीज इन क्वालिटी एंड वेराइटी ऑफ फूड। हमने क्या कहते हैं भाई, पहले तो सिंपल खाना होता था, अब क्या है, बहुत सारी वेराइटी आ गई, खाने की भी बहुत सारी वैरायटी आ गई, बहुत सारी क्वालिटी की चीज़ें आ गई। केमिस्ट्री हैज़ हेल्प्ड टू अचीव दीज गोल्स एज फॉलोज। क्या क्या गोल अचीव करने के लिए केमिस्ट्री हमारी मदद करता है। इट हैज़ प्रोवाइड केमिकल फर्टिलाइज़र सच एज यूरिया, कैल्शियम सुपर फॉस्फेट, सोडियम नाइट्रेट, अमोनियम सल्फेट। ये कह रहे भाई हमें ये जो केमिस्ट्री में जो केमिकल्स होते हैं, केमिकल फर्टिलाइज़र होते हैं, जो कि किस लिए यूज़ होते हैं कि भी जो भी प्रोडक्शन होती है उसको यील्ड को, या फिर फ्रूट वेजिटेबल और क्रॉप्स की जो यील्ड होती है उसको इंक्रीज़ करने के लिए, कि भाई फसल मैंने उगाई है तो उसको ज़्यादा से ज़्यादा उसकी अमाउंट बढ़ाने के लिए किसका यूज़ किया जाता है, केमिकल फर्टिलाइज़र का यूज़ किया जाता है। यहाँ पर कुछ एक एग्जांपल दिए हुए हैं, यूरिया, कैल्शियम सुपर फॉस्फेट, सोडियम नाइट्रेट, इस तरीके से। तो नीचे एक स्ट्रक्चर दिखाया हुआ है, देखिए ये जो स्ट्रक्चर है ये किस चीज़ का है, कैल्शियम सुपर फॉस्फेट का है। क्योंकि दो क्या लिया है इसने, सुपर फॉस्फेट है, फॉस्फेट का दो OH के साथ बॉन्ड है, दो सिंगल ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड है। इसी तरीके से हमारा दूसरा कंपाउंड है, और कैल्शियम है हमारे 2 पॉजिटिव चार्ज वाला। उसके बाद सोडियम नाइट्रेट का फॉर्मूला होता है ये वाला, NO3 पॉजिटिव। सोडियम पे क्या है, पॉजिटिव चार्ज, सोडियम नाइट्रेट। ठीक है जी। उसके बाद यहाँ पर यूरिया का फॉर्मूला है NH2CO NH2। सेकेंड पॉइंट इसमें दिखाया हुआ है, इट हैज़ हेल्प्ड टू प्रोटेक्ट द क्रॉप फ्रॉम इंसेक्ट एंड हार्मफुल बैक्टीरिया बाय द यूज ऑफ द सर्टेन इफेक्टिव इंसेक्टिसाइड, फंगिसाइड और पेस्टिसाइड से। ये कह रहे हैं हमारी फसल जब हम उगाते हैं तो उसके अंदर कुछ कीड़े वगैरह लगने के लिए भी खतरा बना रहता है, तो उसको कीड़ों से बचाने के लिए क्या यूज़ किया जाता है, इंसेक्टिसाइड, फंगिसाइड और पेस्टिसाइड्स का यूज़ किया जाता है। यूज़ ऑफ प्रिजर्वेटिव्स हैज़ हेल्प टू प्रिजर्व द फूड प्रोडक्ट लाइक जैम, बटर, स्क्वेसेस फॉर लॉन्गर टाइम। ये कह रहे हैं खाने को सुरक्षित रखने के लिए, लंबे समय तक बनाए रखने के लिए, खाने की फ्रेशमेंट बनाए रखने के लिए तो क्या किया जाता है, प्रिजर्वेटिव का यूज़ किया जाता है। तो इन चीज़ों को फ्रेश रखने के लिए प्रिजर्वेटिव का यूज़ किया जाता है। और भी कुछ चीज़ें होती है, जैम्स, बटर, स्क्वेसेस। फोर्थ पॉइंट बता रहा है कि इट हैज़ गिव मेथड टू टेस्ट द प्रेजेंस ऑफ अडल्ट्रेंट्स। मतलब कि अगर मान लो किसी फूड में या फिर किसी और चीज़ में क्या मिलावट है, उसकी प्रेजेंस को टेस्ट करने के लिए कि इसमें कितनी मिलावट की गई है, कितने अमाउंट तक की गई है, तो उसको मेज़र करने के लिए भी केमिस्ट्री का यूज़ किया जाता है। देयर बाय इंश्योरिंग द सप्लाई ऑफ प्योर फूड स्टफ़। उसकी प्योरनेस या प्योरिटी को जांच करने के लिए भी क्या किया जाता है, केमिस्ट्री का यूज़ किया जाता है। कंट्रीब्यूशन, सेकंड पॉइंट है कंट्रीब्यूशन टू बेटर हेल्थ एंड सैनिटेशन। बेटर हेल्थ और सैनिटेशन का मतलब जैसे हमारे एनवायरनमेंट को साफ़ रखने के लिए किन किन केमिकल्स का यूज़ किया जाता है, बेटर हेल्थ के लिए भी क्या क्या यूज़ किया जाता है केमिस्ट्री में। केमिस्ट्री हैज़ कंट्रीब्यूटेड टुवर्ड बेटर हेल्थ।
ये कह रहे हैं जो कंट्रीब्यूशन है केमिस्ट्री का वो बहुत ज़्यादा है केमिस्ट्री के बेटर हेल्थ के लिए। एंड सैनिटेशन इन नंबर ऑफ वेज एज फॉलोज, कौन कौन से सैनिटेशन है, कौन से बेटर हेल्थ के लिए केमिस्ट्री में केमिकल्स यूज़ किया जाता है। पहला पॉइंट लिखा हुआ है, इट हैज़ प्रोवाइड मैनकाइंड विद लार्ज नंबर ऑफ लाइफ सेविंग ड्रग्स। ये कहता है भाई मानवता के लिए लाइफ सेविंग ड्रग्स बहुत सारे बहुत सारा नंबर है, मतलब लार्ज नंबर में लाइफ सेविंग ड्रग्स अभी तक बना चुके हैं। टुडे डिसेंट्री एंड निमोनिया आर क्यूरेबल ड्यू टू डिस्कवरी ऑफ सल्फा ड्रग्स एंड पेनिसिलिन। ये कह रहा है भाई डिसेंट्री और निमोनिया का इलाज संभव हो चुका है किसकी हेल्प से? सल्फा ड्रग्स होते हैं और एक पेनिसिलिन होती है, ठीक है, इनकी हेल्प से अब पॉसिबल है। लाइकवाइज एपिडेमिक सच एज क्लोरा, प्लेग एंड स्मॉल पॉक्स आर नाउ थिंग ऑफ द पास्ट। और ये इनकी बीमारियों का इलाज भी, मतलब कि इनकी बीमारी जो महामारी थी, एपिडेमिक्स थी, कोलेरा और प्लेग, स्मॉल पॉक्स, इनकी भी क्या है पहले से दवाई बन चुकी है। और सिमिलरली लाइफ सेविंग ड्रग्स लाइक सिस्प्लेटिन एंड टैक्सोल हैव बीन फाउंड टू बी वेरी इफेक्टिव फॉर कैंसर थेरेपी। ये जो सिस्प्लेटिन है और टैक्सोल है, ये किस लिए यूज़ किया जाता है? हमारे थेरेपी के लिए, कैंसर थेरेपी के लिए सिस्प्लेटिन और टैक्सोल का यूज़ किया जाता है। AZT एजिडो थाइमिडीन इज़ यूज्ड फॉर एड्स विक्टिम के लिए AZT दवाई का यूज़ किया जाता है। दीज कंपाउंड आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम एनिमल एंड प्लांट और बाय सिंथेटिक मेथड। ये जो भी दवाइयाँ बनाई जाती है, तो जो भी मेडिसिन बनाई जाती है वो कैसे बनाई जाती है? एनिमल्स और प्लांट की हेल्प से बनाई जाती है। फिर कह रहा भाई एनाल्जेसिक, सेकंड पॉइंट में है एनाल्जेसिक हैव रिड्यूस पेन ऑफ डिफरेंट टाइप। अलग अलग तरह के जो भी पेन होते हैं हमारे शरीर में, उनको क्या करें, इसको रिलीव के लिए, उसको रिड्यूस करने के लिए एनाल्जेसिक का यूज़ किया जाता है। एंटीबायोटिक का किस लिए यूज़ किया जाता है? एंटीबायोटिक के पहले कुछ एक एग्जाम्पल दिखाए हुए हैं, क्लोरोमाइसिटिन, स्ट्रिप्टोमाइसिन एक्सेट्रा हैव हेल्प्ड टू कर्ब इन्फेक्शन और क्यूर डिसीज़। जो भी इन्फेक्शन के कारण जो डिसीज़ होती है, मतलब कि पकाव हो जाता है, घाव हो जाता है, उसको कौन सही कर सकता है? एंटीबायोटिक सही कर सकता है, उसका इलाज एंटीबायोटिक कर सकता है। क्यूर डिसीज़ कौन सी? टाइफाइड होगी, ट्यूबरक्लोसिस होगी, ये भी एंटीबायोटिक से ठीक हो सकती है। ट्रांसक्विलाइजर हैव द helped to reduce the tension and bring about calm and peace और to patients suffering from mental diseases। जो भी पेशेंट है जिसमें टेंशन ज़्यादा या फिर मेंटल स्ट्रेस ज़्यादा है, मेंटल डिसीज़ है, उसको रिलीव करने के लिए, उसको कम करने के लिए भी ट्रांसक्विलाइजर का यूज़ किया जाता है। एंटीसेप्टिक सच एज डेटोल आर यूज टू स्टॉप इन्फेक्शन ऑफ द वाउंड। जो भी हमारा कट जाता है, घाव लग जाता है, उसका जो इन्फेक्शन होता है उसके बाद उसको रिलीव करने के लिए एंटीसेप्टिक का यूज़ किया जाता है। Disinfectant such as phenol used to kill the microorganism present in the drains। जो भी हमारी ये क्या होता है, डिसइंफेक्टेंट होते हैं, कीड़े मारने की दवाई होती है, जो भी ये क्या, जैसे फिनोल का एग्जांपल लिया हुआ है। जो फिनोल का देखते हो कि फर्श पे क्या लगाते हैं, पोचा वगैरह लगाते हैं, तो वो किस लिए लगाते हैं? क्योंकि वहाँ के फर्श पे जो भी कीड़े वगैरह होते हैं वो मर जाएँ, ठीक है। उसके बाद आता है ई लो कंसेंट्रेशन ऑफ क्लोरीन ऐसे 0.2 0.4 पार्ट पर मिलियन पार्ट्स ppm इज़ यूज्ड फॉर स्टेरिलाइजेशन ऑफ वाटर टू मेक फिर टू ड्रिंकिंग पर्पज़। ये कह रहे हैं कि भाई जो लो कंसनट्रेशन की क्लोरीन होती है, जैसे हमने कौन सी कंसनट्रेशन लिया है, 0.2 0.4 पार्ट्स पर मिलियन लिया है, तो ये कह रहा है कि भाई पानी को साफ़ करने के लिए क्लोरीन का यूज़ किया जाता है ड्रिंकिंग पर्पज़ के लिए, उसको क्लीन करने के लिए, ठीक है। डिस्कवरी ऑफ एनेस्थेटिक, थर्ड पॉइंट है, डिस्कवरी ऑफ एनेस्थेटिक हैज़ मेड सर्जिकल ऑपरेशन मोर एंड मोर सक्सेसफुल। ये कह रहे भाई एनेस्थेटिक का इंजेक्शन दिया जाता है कि भाई जब भी ऑपरेशन वगैरह करना पड़ता है, वहाँ की चीज़ों को सुन करने के लिए, जहाँ का हम ऑपरेशन कर रहे हैं उसको सुन करने के लिए कि वहाँ पर पेन ना हो सर्जरी के टाइम, तो उसमें क्या दिया जाता है? एनेस्थेटिक का इंजेक्शन दिया जाता है। द यूज़ ऑफ इंसेक्टिसाइड सच एज DDT, जेमेक्सिन हैज़ रिड्यूस्ड the hazard of disease caused by rats, mosquito and flies। जो इंसेक्टिसाइड्स यूज किया जाता है, जैसे DDT बोला और इंकेमेक्सिन बोला, वो किस लिए यूज किया जाता है? जो भी कीड़े मकोड़े होते हैं जिसके कारण हमारे डिजीज़ फैल सकती है, रैट, मॉस्किटो, फ्लाइज, तो उनको कम करने के लिए, उनको मारने के लिए भी क्या इंसेक्टिसाइड यूज किया जाता है। न्यू एंड मोर इफेक्टिव मेडिसिन आर बीइंग डिस्कवर्ड फ्रॉम टाइम टू टाइम। नहीं कि नहीं भाई, जो भी मेडिसिन है वो जो इफेक्टिव मेडिसिन है वो टाइम टू टाइम अपडेट की जाती है। विच आर रिप्लेसिंग द
ओल्डर लेस इफेक्टिव मेडिसिन, जो लेस इफेक्टिव मेडिसिन है उससे हमें क्या करते हैं, रिप्लेस कर देते हैं। फॉर एग्जांपल क्यूनिन हैज़ बीन रिप्लेस्ड बाय मोर इफेक्टिव एंटी मलेरियल सच एज क्लोरोक्विन, केमोक्विन एंड पेरिमाक्विन। भाई क्लोरोक्विन है जो उसको हमने रिप्लेस कर दिया किससे, क्यूनिन से। क्यूनिन पहले बहुत कड़वी दवाई होती थी, अब उसमें क्लोरोक्विन लगा दिया तो थोड़ी सी उसकी जो बिटरनेस है वो कम कर दी गई और बिटरनेस इसमें कम कर दी और इसकी दवाई को और इफ़ेक्टिव कर दिया कि भाई डिसीज से और ज़्यादा रिलीव कर दे। ठीक है, फिर उसके बाद आती है कि भाई जो हमारा 6th पॉइंट आता है ये क्या है, सिंथेटिक विटामिन एंड टोनिन हैव कंट्रीब्यूट सिग्निफिकेंट टुवर्ड बेटर हेल्थ। सिंथेटिक विटामिन बोले कि भाई ये भी क्या करते हैं, हमारी हेल्थ को अच्छा करने के लिए यूज़ किया जाता है। अब क्या बता रहे हैं, इन फैक्ट द यूज़ ऑफ मोर इफेक्टिव मेडिसिन विटामिन बेटर सैनिटरी कंडीशन हैव हेल्प टू इंक्रीज द एवरेज लाइफ स्पैन। एवरेज लाइफ स्पैन बढ़ाने के लिए, हमारी जो हेल्थ रिक्वायरमेंट है वो अच्छी बनाने के लिए क्या किया हमने, विटामिन और मेडिसिन का यूज़ किया गया। अब थर्ड पॉइंट आता है सेविंग द एनवायरनमेंट। रेफ्रिजरेटर लाइक क्लोरो कार्बन, जो CFC गैस होती है जो रेफ्रिजरेटर में यूज़ होती है, विच डिस्ट्रॉय द ओजोन लेयर हैव बीन रिप्लेस्ड बाय एनवायरमेंटल फ्रेंडली केमिकल। जो ओजोन गैस होती है उसको क्या करते हैं, डिस्ट्रॉय कर रही है, इस लेयर को CFC क्या कर रही है, ओजोन लेयर को डिस्ट्रॉय कर रही है। ठीक है, तो कह रहा भाई CFC की जगह हम कोई और गैस को यूज कर सकते हैं। अब हाउएवर ग्रीन हाउस गैसेज लाइक CH4 मीथेन, CO2, कार्बन डाइऑक्साइड आर स्टिल पोजिंग द चैलेंज ऑफ द टू केमिस्ट्री। ये कह जो हमारी ग्रीन हाउस इफेक्ट की जो गैसेज होती हैं, मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड हो गई, वो क्या है, वो केमिस्ट के लिए एक चैलेंज बनी हुई है, उसको किस प्रकार से हमें कम करना चाहिए। इंक्रीज इन कंफर्ट, प्लेजर और लग्जरी, हम किस तरीके से अपने कंफर्ट को, अपने प्लेजर को इंक्रीज़ कर सकते हैं, कंफर्टनेस को इंक्रीज़ कर सकते हैं केमिस्ट्री की हेल्प से। केमिस्ट्री हैज़ प्लेस्ड ए लार्ज नंबर ऑफ यूटिलिटी गुड्स एट आवर डिस्पोजल विच हैव एडिड टू आवर कंफर्ट, प्लेजर और लग्जरी। हमारी कंफर्ट, प्लेजर और लग्जरी को बढ़ाने के लिए, अच्छी बनाने के लिए यूटिलिटी को, तो केमिस्ट्री की बहुत ज़्यादा हेल्प की रिक्वायरमेंट होती है। ए फ्यू ऑफ दीज आर गिवन बिलो, कुछ नीचे दी हुई है। सिंथेटिक फाइबर, जैसे पहला पॉइंट है, क्लोथ्स इन एडिशन टू द नेचुरल फाइबर लाइक कॉटन, वूल, सिल्क। केमिस्ट्री हैज़ हेल्प्ड इन द प्रोडक्शन ऑफ सिंथेटिक फाइबर। केमिस्ट्री हेल्प करता है भी सिंथेटिक फाइबर बनाने के लिए, जो हमारे ह्यूमन के द्वारा बनाए जाते हैं उनको सिंथेटिक बोलते हैं, सच एज ए ट्राइलिन, नाइलॉन, रेयन, इस तरह के जो हमारे पॉलीमर्स हैं, पॉलीमर से ये वाले जो फाइबर्स बनाए हुए हैं। ठीक है, विच आर मोर कंफर्टेबल, ड्यूरेबल, अट्रैक्टिव, ये बहुत कंफर्टेबल होते हैं। दे आर इजी टू वॉश इन, जो हमारे नेचुरल फाइबर होते हैं ना, उनसे ये सिंथेटिक फाइबर बहुत ही ज़्यादा कंफर्टेबल होते हैं। तो ये कह रहे हैं इजी टू वॉश होते हैं, ड्राई क्विकली, जल्दी सूख जाते हैं, धोने में आसानी है। डू नॉट नीड आयरनिंग, इनको आयरन करने की भी जरूरत नहीं पड़ती। फर्दर केमिस्ट्री हैज़ प्रोवाइड लार्ज नंबर ऑफ सिंथेटिक डाइज, केमिस्ट्री ने बहुत ही लार्ज नंबर में सिंथेटिक डाइज निकाली है, विच इम्पार्ट ब्राइट एंड फास्ट कलर टू द क्लोथ, जो हमारे जो कलरिंग है उसको ज़्यादा से ज़्यादा कलरफुल बनाने के लिए क्या है, हमें सिंथेटिक डाइज का यूज़ किया गया है। इट हैज़ आल्सो प्रोवाइड केमिकल टू मेक दीज क्लोथ फ्री प्रूफ, फायर प्रूफ हो गया भाई, और जैसे वाटर प्रूफ होगा इफ़ नेसेसरी। यहाँ पर देखिए भाई, जो हमारे फायर प्रूफ क्लोथ्स बनाने के लिए, वाटर प्रूफ क्लोथ्स बनाने के लिए जो सिंथेटिक फाइबर का यूज़ किया जाता है। बिल्डिंग मटेरियल में क्या आएगा, सेकंड पॉइंट है, जो बाय सप्लाइंग स्टील से, सीमेंट से, केमिस्ट्री हैज़ हेल्प्ड इन कंस्ट्रक्शन ऑफ द सेफर होम्स, मल्टी स्टोर्ड बिल्डिंग एंड डैम्स, ब्रिजेस विच कैन लास्ट फॉर सेंचुरीज। ये कह रहे कुछ सालों में ये क्या कर दिया भाई, अच्छे घर बनाने के लिए और अच्छे बिल्डिंग्स बनाने के लिए, मल्टी स्टोर बिल्डिंग बनाने के लिए हमने किसका यूज़ किया, स्टील और सीमेंट्स का यूज़ किया। ये भी केमिस्ट्री की हेल्प से ही आई। ठीक है, जो सीमेंट है वो भी केमिकल रिएक्शन के द्वारा ही बनती है। ठीक है, तो सप्लाई ऑफ मेटल जो थर्ड पॉइंट है, मेटल लाइक गोल्ड, सिल्वर, कॉपर, आयरन, एल्यूमिनियम, जिंक एंड लार्ज नंबर ऑफ देयर अलॉय आर यूज्ड फॉर मेकिंग ऑर्नामेंट्स। जो हमारे गहने होते हैं वो बनाने के लिए, यूटेंसिल, बर्तन बनाने के लिए इन मेटल्स का यूज़ किया जाता है। कोइन, मैनी इंडस्ट्री, एग्रीकल्चर इम्प्लीमेंट्स, एग्रीकल्चर के इम्प्लीमेंट्स जो भी हमारे औजार होते हैं एग्रीकल्चर में यूज़ होते हैं, जो उनको बनाने के लिए, और इंडस्ट्री में मशीनों को बनाने के लिए मेटल्स का यूज़ किया जाता है। आर्टिकल्स ऑफ डोमेस्टिक यूज़, कौन से यूज़ है जो घरों में जो आर्टिकल्स है, जो घरों में चीज़ें है, वो चीज़ें बनाने के लिए। केमिस्ट्री हैज़ मेड आवर होम मोर कंफर्टेबल बाय सप्लाइंग ए लार्ज नंबर ऑफ आर्टिकल्स ऑफ डोमेस्टिक यूज़ सच एज डिटर्जेंट, ऑयल्स, फैट, शुगर, पेपर, ग्लास, अनब्रेकेबल प्लास्टिक, वेयर्स,
पेंट, वर्निशेस, कॉस्मेटिक, परफ्यूम, कुकिंग, इन सभी चीज़ों को बनाने के लिए भी क्या यूज़ किया जाता है, केमिस्ट्री का यूज़ किया जाता है। इलेक्ट्रोप्लास्टिक हैज़ गिविंग द निकल, क्रोमियम, सिल्वर एंड गोल्ड प्लेटेड आर्टिकल्स विच आर मोर अट्रैक्टिव। ये कह रहा है भाई ये जो गोल्ड प्लेटेड होती है, इलेक्ट्रोप्लेटिंग की जाती है इन मेटल्स की, आर मोर अट्रैक्टिव होता है, ड्यूरेबल एंड आर नॉट प्रोन रस्टिंग। ये क्या कहते हैं भाई, जो जंग लगने से भी बहुत ज़्यादा बचाती है ये वाली मेटल, अगर इनकी हम इलेक्ट्रोप्लास्टिंग कर दें तो। ठीक है, बाय द यूज ऑफ द रेफ्रिजरेटर लाइक अमोनिया, refrigerant like ammonia, liquid sulfur dioxide and freon, we can make our home cooler in summer। ये कह रहे हैं भाई रेफ्रिजरेटर की अगर हम यूज़ ना करें तो क्या करें, अमोनिया, लिक्विड सल्फर डाइऑक्साइड और फ्रीओन यूज़ करें तो वो ज़्यादा ठंडा बना सकता है और उनसे CFC गैस वगैरह जो खतरा है ओजोन लेयर के डिप्लेशन का वो भी टल सकता है। ठीक है, अब ये क्या है, एंटरटेनमेंट में कैसे, सिनेमा वन ऑफ द कॉमन सोर्स ऑफ एंटरटेनमेंट एंड आल्सो वीडियो कैमराज एज वेल एज सिंपल कैमराज मेक यूज़ ऑफ फिल्म्स विच आर मेड ऑफ द सेलुलोइड्स। जो ये कैमराज की फ़िल्म होती है वो किससे बनाई जाती है, सेलुलोइड से बनाई जाती है, केमिकल कंपाउंड्स एंड कोटेड विद द सूटेबल केमिकल्स, और इसको सूटेबल केमिकल से, किसी भी केमिकल से कोट किया जाता है। ठीक है, सिमिलरली फायर वर्क्स विच अम्यूज़ यूज़ ऑफ फेस्टिवल एंड मैरिजेज आर केमिकल प्रोडक्ट। जो कह रहे भाई जो हमारे पटाखे होते हैं, फायर वर्क्स होते हैं, वो फेस्टिवल या मैरिजेस पे क्या करने के लिए, इंजॉय करने के लिए, फिर फोड़ने के लिए काम आते हैं, वो भी क्या कहते हैं, बारूद से बनाए होते हैं। ठीक है, फोनोग्राफ रिकॉर्ड्स यूज्ड फॉर लिसनिंग म्यूजिक मेड ऑफ पॉलीविनाइल क्लोराइड। जो PVC फोनोग्राफ रिकॉर्डर्स होते हैं पहले के टाइम आते थे, वो किससे बनाए जाते थे, PVC से, पॉलीविनाइल क्लोराइड से बनाए जाते थे। एक केमिकल कंपाउंड, जो कि एक केमिकल कंपाउंड है। ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन, अब ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन का क्या है भाई, ऑलमोस्ट ऑल मीन्स ऑफ द ट्रांसपोर्ट इंक्लूडिंग ऑटोमोबाइल्स। जो ट्रांसपोर्ट्स की है जैसे ऑटोमोबाइल, स्कूटर, कार्स, ट्रक्स, बसेज हो गए, एरोप्लेन, हेलीकॉप्टर, रेलवे यूज़ आइदर पेट्रोल और डीजल। इनको किसकी ज़रूरत पड़ती है, पेट्रोल और डीजल की ज़रूरत पड़ती है, पेट्रोलियम प्रोडक्ट की, एंड कोयल विच आर ऑल केमिकल्स प्रोडक्ट, और ये भी क्या है, केमिकल प्रोडक्ट्स हैं। ठीक है, और केमिस्ट्री हैज़ आल्सो गिवन हाई क्वालिटी फ्यूल्स विच हैव मेड पॉसिबल द लैंडिंग ऑफ द अपोलो ऑन द मून एंड वीकिंग ऑफ द मार्स। ये कह रहा है भाई केमिस्ट्री ने एक और चीज़ें क्या प्रोवाइड किया है, हाई क्वालिटी फ्यूल प्रोवाइड किया है कि भाई अगर हमने कुछ केमिकल्स ऐसा मिला दिया फ्यूल्स में जो कि उसको हाई क्वालिटी बना देता है फ्यूल को, तो वो क्या है कि भाई जैसे हम मार्स पे जा रहे हैं, वीकिंग पे जा रहे हैं, तो वहाँ पर जाने के लिए हाई क्वालिटी फ्यूल की ही ज़रूरत पड़ती है। नॉलेज ऑफ केमिस्ट्री हैज़ आल्सो हेल्प्ड इन डेवलपमेंट ऑफ टेलीफोन, टेलीग्राफ एज इम्पोर्टेंट मीन ऑफ कम्युनिकेशन। जो कम्युनिकेशन में भी केमिस्ट्री का यूज़ हुआ है कि भाई टेलीफोन बनाने के लिए और टेलीग्राफ बनाने के लिए। फिर आता है 6 पॉइंट, न्यूक्लियर एंड एटॉमिक एनर्जी इन व्यू ऑफ द डिक्रीजिंग कोयल एंड पेट्रोलियम रिसोर्सेज। भाई पेट्रोलियम और डीजल और कोयल के रिसोर्सेज को देखते हुए कि भाई इनकी जो अमाउंट है वो टाइम के साथ साथ क्या हो रही है, घट रही है। द वर्ल्ड विल सून बी फेसिंग एज एनर्जी क्राइसिस। जो केमिस्ट्री हैज़ कम टू रेस्क्यू बाय प्रोवाइडिंग एन अल्टरनेट सोर्स ऑफ एनर्जी विच इज़ न्यूक्लियर एनर्जी। तो हमने क्या किया, एक अल्टरनेट सोर्स निकाल दिया, न्यूक्लियर एनर्जी। एक केमिकल प्रोसेस फॉर प्रोडक्शन ऑफ कंपाउंड यूरेनियम हेक्साफ्लोराइड। हमारे पास एक कंपाउंड होता है यूरेनियम हेक्साफ्लोराइड, वो क्या करता है, मेड पॉसिबल टू एनरिचमेंट ऑफ यूरेनियम 235 विच हैज़ यूज्ड फर्स्ट फॉर मेकिंग एटॉमिक बॉम्ब। यूरेनियम 235 एटॉमिक बॉम्ब बनाने के लिए यूज़ किया गया, एंड लेटर इन न्यूक्लियर रिएक्टर, और बाद में न्यूक्लियर रिएक्टर फॉर प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। यूरेनियम 235 की हेल्प से न्यूक्लियर रिएक्टर में जो यूज़ होता है यूरेनियम 235, उससे हम क्या इलेक्ट्रिसिटी बनाई जाती है। न्यूक्लियर एनर्जी कैन आल्सो बी एम्प्लॉयड फॉर डिगिंग टनल, ब्लास्टिंग माउंटेन एंड द माइनिंग एज वेल। माइनिंग करने के लिए किसी भी चीज़ को, मेटल्स को, या फिर खनन में क्या होती है कि भी हमें दबी हुई चीज़ों को निकालने के लिए क्या किया जाता है, या फिर माउंटेन पे से कुछ चीज़ें निकालने के लिए क्या किया जाता है, उनको तोड़ने के लिए बैठेंगे तो नहीं, ज़्यादा टाइम लग जाएगा। अगर हम क्या करते हैं उसमें न्यूक्लियर बॉम्ब वगैरह कुछ लगा देते हैं तो क्या करता है, जो खुदाई होती है वो बड़ी आसानी से हो जाती है, इतनी ज़्यादा मेहनत की ज़रूरत नहीं पड़ती। एप्लीकेशन इन इंडस्ट्री, केमिस्ट्री हैज़ प्लेड एन इम्पोर्टेंट यूजफुल रोल टुवार्ड द डेवलपमेंट एंड ग्रोथ ऑफ द नंबर ऑफ इंडस्ट्री। जो इंडस्ट्री में क्या एप्लीकेशन है कि भाई ज़्यादा से ज़्यादा इंडस्ट्री में या फिर ग्रोथ इंडस्ट्री की करने के लिए केमिस्ट्री की ज़रूरत पड़ी है। ग्लास, सीमेंट, पेपर, टेक्सटाइल, लेदर, डाई, पेंट, पिगमेंट, पेट्रोलियम, शुगर, प्लास्टिक, फार्मास्यूटिकल्स, इन चीज़ों को बनाने के लिए केमिस्ट्री का
यूज़ किया जाता है। इट हैज़ आल्सो हेल्प्ड इन द ग्रेटर प्रोडक्शन ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, अमोनिया, हाइड्रोजनेटेड ऑयल बाय प्रोवाइडिंग सूटेबल क्रिस्टल। इन क्रिस्टल को बनाने के लिए इन केमिकल्स का यूज़ किया जाता है जो यहाँ पर दिखाया गया है, सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, अमोनिया, हाइड्रोजनेटेड ऑयल। सिमिलरली इट हैज़ हेल्प्ड इन द सिंथेसिस ऑफ न्यू मटेरियल हैविंग द स्पेसिफिक मैग्नेटिक, इलेक्ट्रिकल एंड ऑप्टिकल प्रॉपर्टी which are used in production of super conduction ceramics, कंडक्शन पॉलीमर, ऑप्टिकल फाइबर। ठीक है जी। उसके बाद आता है एप्लीकेशन इन वार के अंदर क्या एप्लीकेशन है। इट हैज़ आल्सो इंक्रीज द स्ट्राइकिंग पावर ऑफ द मैन इन द वार टाइम। जब भी युद्ध होते हैं तो उनके क्या होते हैं, स्ट्राइकिंग पावर जिस देश की ज़्यादा होगी वही देश जीतता है। हमें ये पता है कि भाई फिर क्या करा भाई, इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द डिस्कवरी ऑफ द हाई एक्सप्लोसिव सब्सटेंस। तो इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी के लिए हाई एक्सप्लोजिव सब्सटेंस ने लिया है कि भाई TNT हो गया, जैसा नाइट्रोग्लिसरीन हो गया, डायनामाइट हो गया। तो ये चीज़ें क्या है कि भाई बहुत ज़्यादा नुकसान देने वाली है कि भाई वार के टाइम पे अगर किसी देश की लड़ाई हो जाती है तो इन बॉम्ब्स का यूज़ किया जाता है। पॉइजनस गैस ये लाइक मस्टर्ड गैस, लेविसाइड्स, फोर्जिन गैस। ये वाली गैस क्या है भाई, अगर कहीं पर क्या करना है कि भाई भीड़ ज़्यादा हो जाती है तो इन जो गैस की गोली होती हैं इनको फेंका जाता है, जो कि क्या करते हैं भाई, जो कि हमारी जो स्किन क्या होती है, स्किन पे जल्दी से रिएक्ट करती है और आंखों के लिए नुकसानदायक होती है। ठीक है। एंड मैनी अदर डेडली वेपन्स सच एज द एटम बॉम्ब्स एंड हाइड्रोजन बॉम्ब्स। जो वेपन्स है एटम बॉम्ब्स और हाइड्रोजन बॉम्ब, ये भी किसकी वजह से, केमिस्ट्री की हेल्प से आए हैं। ठीक है। प्रॉब्लम कोज्ड बाय प्रोग्रेस इन केमिस्ट्री। क्या क्या प्रॉब्लम है भाई जो केमिस्ट्री प्रोग्रेस कर रही है, क्या क्या प्रॉब्लम्स हमें आ रही है। हमें एप्लीकेशन देख ली भाई, उसकी लिमिटेशन भी हो सकती है। This progress in chemistry has also caused many problems, like number first example है nuclear energy, in useful disposal of the nuclear waste pose a serious problem to humanity। ये कह रहा है भाई जो न्यूक्लियर एनर्जी का हम यूज़ तो कर लेते हैं एटॉमिक बॉम्ब में या फिर न्यूक्लियर बॉम्ब में या फिर न्यूक्लियर रिएक्टर में, पर उससे निकलने वाला जो वेस्ट होता है उसके बाद यूज़ होने के बाद जो कुछ बच जाता है तो उसको क्या करना है, उसका डिस्पोजल, उसका निपटारा करने के लिए हमें कुछ सोचना पड़ता है भाई कहाँ पर हमें उसका जो न्यूक्लियर एनर्जी का वेस्ट है वो कहाँ पर निपटारा करें, कहाँ पर उसको फेंके। तो ये वाली एक सीरियस प्रॉब्लम है। फिर आता है फोनोग्राफ रिकॉर्ड है वो एडिड टू आवर प्लीजर लिसन म्यूज़िक बट दे आर मेड ऑफ पोलीविनाइल क्लोराइड। PVC से बनाई जाती है फोनोग्राफ प्रोड्यूस्ड फ्रॉम विनाइल क्लोराइड, जो कि पॉलीविनाइल क्लोराइड किसे बनता है, मोनोमर यूनिट है विनाइल क्लोराइड, विच कैन कोज लीवर कैंसर इन द इंडस्ट्रियल वर्कर। जहाँ पर PVC बनाई जाती है वहाँ पर काम करने वाले वर्कर्स होते हैं और वहाँ पर क्या होती है, उनके कैंसर होने का क्या है, खतरा बना रहता है। एंटीबायोटिक हैव एलिमिनेटेड इन्फेक्टेंट डिजीज बट ओवर यूज इज़ वेरी हार्मफुल। एंटीबायोटिक क्या है भाई, हमें पता है इन्फेक्शन जो डिजीज़ होती है वो उनको क्योर करने के लिए यूज किए जाते हैं, पर अगर हम ज़्यादा ले लेते हैं तो हमारे शरीर के लिए हार्मफुल है। इंसेक्टिसाइड एंड हैव इंक्रीज द फूड सप्लाई। Insecticide have increased the food supply but they do a lot of harm to bird species useful insect। ये कह रहे हैं इंसेक्टिसाइड्स है वो हम क्या करें, कीड़े मारने के लिए यूज़ तो कर रहे हैं, पर जो बर्ड्स और स्पीशीज़ है वो क्या करते हैं, जब पेड़ को या फलों को खाते हैं तो उनके लिए हार्मफुल हो जाता है, तो उनसे वो भी क्या होते हैं, मर जाते हैं। यूज ऑफ पॉलीथीन बैग्स इन दी पोइजिंग ए सीरियस थ्रेट टू सीवेज सिस्टम। पॉलीथीन बैग्स हमने बना तो लिए, प्लास्टिक बैग्स बना लिए, पर उनको जो नालियों में जाते हैं, जब सीवेज सिस्टम में जाते हैं तो क्या होता है, उनका खतरा बना रहता है कि वो। फिर आता है भाई 6 पॉइंट आता है, केमिस्ट्री हैज़ गिवन ड्रग लाइक LSD, कैसिन, कोकीन, ब्राउन शुगर विच आर प्रोविंग ए क्रश टू सोसाइटी। ये कह रहा है भाई जो हमारी ये LSD कोकेन हो गए, ब्राउन शुगर हो गए, ये एक तरीके से ड्रग तो है क्या, ये बनाए गए थे मेडिसिन यूज़ के लिए, परंतु इनको क्या है, इनका यूज़ ह्यूमन बींग क्या किसमें जो भी मेंटल स्ट्रेस होता है उनको रिलीव करने के लिए लेने लग गया, तो उनकी आदत बढ़ जाती है, तो वो भी खतरे की निशानी है। तो ये वाली चीज़ें जो है जो हमारी ड्रग्स है ये क्या होगी, बहुत ही नुकसानदायक, विश्राप का सोसाइटी के लिए श्राप है। कंक्लूजन क्या निकलता है, इन व्यू ऑफ द अबाउट डिस्क्रिप्शन वी कंक्लूड दैट थ्रू केमिस्ट्री कैन बी रिगार्डेड एज ए ग्रेटर बेनिफैक्टर ऑफ ह्यूमैनिटी, येट इट कैन प्रूव to be blessing or a curse of the humanity depend upon the use of which it is put and how to relative balance is maintaining between benefits and problems caused by progress in chemistry। ये कह रहा है भाई
जो हमारे केमिस्ट्री के यूज़ के ऊपर डिपेंड करता है कि भाई हम केमिस्ट्री का यूज़ कैसे करते हैं। अगर अच्छे से यूज़ करेंगे तो वो हमारे लिए बेनिफिट्स देता है, और अगर हम उसका ओवर यूज़ करते हैं या फिर अच्छे से यूज़ नहीं करते तो वो हमारे लिए एक श्राप का कारण बन जाता है। तो यही था हमारा चैप्टर। एक क्वेश्चन देख लेते हैं, क्रिएटिविटी क्वेश्चन है, क्या है, नेम 2 डिस्कवरी ऑफ द केमिस्ट्री विच हैव हेल्प्ड मैनकाइंड एंड सम डिस्कवरीज हैव हार्म्ड दी मैनकाइंड एंड हाउ। ये कह रहा है भाई जो ऐसी 2 डिस्कवरी बतानी है जो हमारे लिए बेनिफिट करेगी और हार्मफुल भी है, और क्या है, हार्मफुल भी है और वो यूज़फुल भी है। तो कौन से, डिस्कवरी ऑफ केमिकल फर्टिलाइज़र एंड इंसेक्टिसाइड, जो हमारे कीड़े मारने की या फिर फसल को जल्दी उगाने के लिए ये वाली फर्टिलाइज़र इंसेक्टिसाइड बनाया है। दीज हैव हेल्प्ड इन ग्रोथ ऑफ क्रॉप बट दे आर स्लो पॉइजन फॉर मैनकाइंड। ये कह रहा है भाई जो भी हमारे इंसान है उनके लिए स्लो पॉइजन का काम करता है, धीरे धीरे मारता है, वो एक मीठा जहर के तरह काम करता है। डिस्कवरी ऑफ न्यूक्लियर एनर्जी, इट हैज़ हेल्प्ड इन प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। और ये कह रहा है कि भाई जो न्यूक्लियर एनर्जी है वो इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करने के लिए न्यूक्लियर रिएक्टर का यूज़ किया जाता है, बट इन लेड टू मेकिंग द एटॉमिक बॉम्ब फॉर डिस्ट्रक्शन। जो भी एटॉमिक बॉम्ब बना रहे हैं न्यूक्लियर से, तो वो थोड़ा ख़तरनाक है, वो डिस्ट्रक्शन का काम करता है। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू। और हाई जो आगे का टॉपिक है वो हम आगे आने वाले लेक्चर में करेंगे। थैंक यू।